जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्स सर्विसमैन वैकेंसी 2025 की। तो ये वैकेंसी यानी कि हिमाचल पुलिस में जो है निकली है, यानी कि हमीरपुर आर्मी सेल ने जो है 123 पोस्ट के ऊपर जो है एक्स सर्विसमैन वैकेंसी जो है निकाली हुई है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्क्रीनिंग डेट, डॉक्यूमेंट्स की डेट, यानी कि आपकी रिटायरमेंट का डेट कितना होना चाहिए, कितना रिटायरमेंट का गैप होना चाहिए, कितने साल का गैप होना चाहिए जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि और अगर मान लो जो डेट दी गई है उस डेट पे अगर आप नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए क्या आपको एडिशनल डेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन दिए हुई डेट के ऊपर अगर नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए यानी कि एक अलग से जो है डेट रखी गई है, बट उसके लिए यानी कि उसको क्या क्या करना पड़ेगा ये बात मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डेट दी गई है। तो अभी हम बात करते हैं भर्ती की। तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होने वाले स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्स चेक का विवरण डेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाइज जो है दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। बिलासपुर के जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं उनकी सबकी जो डेट रहेगी, स्क्रीनिंग या डॉक्यूमेंट्स की जो डेट रहेगा तो रहेगा 24 फरवरी 2025। अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात करें तो इसमें 1 जनवरी 2022 टू 1 जनवरी 2024 के बीच का जो है आपकी रिटायरमेंट होनी चाहिए, वही जो है पूर्व सैनिक इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए, और इसमें अगर फिजिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हाइट, चेस्ट, मेडिकल कैटेगरी यानी कि आप सेव होनी चाहिए, राइट। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है सेम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम चंबा की। ऑल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा, यानी कि इसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयमेंट आते हैं तो इनकी डेट यानी कि 25 फरवरी 2025 को होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमीरपुर, तो इसकी डेट यानी कि 27 फरवरी 2025 रहेगा, और सुजानपुर, बड़सर और नदौन इनकी डेट जो है 28 फरवरी 2025 रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो इसमें मंडी, जोगिंद्रनगर, धर्मपुर, गोहर, करसोग, सरकाघाट, तो इसकी डेट यानी कि 3 मार्च 2025 को रहेगी। और अगर हम बात करें सुंदरनगर, पदर, नेर चौक, बाला चौकी, थुनाम, तो इसकी डेट 4 मार्च 2025 को रहेगी। उसके बाद नंबर 5 पे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। इनकी डेट 5 मार्च 2025 जो है रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊना की, 6 मार्च 2025 रखी गई है। अगर हम बात करते हैं सोलन की तो इनकी डेट यानी कि 10 मार्च 2025 जो है रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो इसकी डेट 11 मार्च 2025, 12 मार्च 2025, 13 मार्च 2025 जो है रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला की, आपका 17 मार्च 2025 रखा गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुल्लू, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, राइट। तो इनके लिए यानी कि 19 मार्च 2025 जो है डेट रखी गई है। और उसके बाद बात करते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो इसके लिए 20 मार्च 2025 जो है रखी गई है। तो अगर हम बात करें पोस्ट की, अगर बात करें तो ये जो है 123 पदों के ऊपर जो है भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि आपकी यानी कि कास्ट वाइज जो है वैकेंसी है, जनरल की, SC OBC की यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है मांगी गई है। तो इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए योग्यता 10th पास होना चाहिए। आयु सीमा
बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, यानी कि इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 1979 या उसके बाद का होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, राइट। तो उसके लिए हाइट, वेट, चेस्ट तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद पुरुष सैनिकों के लिए चेस्ट आप यहाँ पे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यानी कि मेडिकल सेव होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि जो पूर्व सैनिक 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2024 के दौरान यानी कि रिटायर्ड हुए हैं, उन उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू में जो है शामिल किया जाएगा। तो केवल पात्र उम्मीदवार ही अपनी यानी कि उपस्थित दी गई डेट को जो है वहां पे पहुंच जाएं। तो उसके बाद अगर हम बात करें योग्यता की, तो एनसीओ के लिए भी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि पैनल में दिया गया है, अगर मान लो वैकेंसी ज्यादा हो जाती है तो जो वेटिंग लिस्ट जो है आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो जैसे आप जानते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको डिस्चार्ज बुक यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके जो है चेक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉलम आप 12 यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि मान लो कोई भी पूर्व सैनिक जिला रोजगार कार्यालय के लिए निर्धारित यानी कि जो डेट दी गई है उस पे नहीं पहुंच पाता है किसी कारणवश, यानी कि इसमें कारण कौन सा दिया गया है, यानी कि मान लो अगर रोड ब्लॉक है या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर मान लो दिए हुए टाइम के ऊपर डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीनिंग चेक के दिन वो अगर नहीं पहुंच पाता है, तो वो उम्मीदवार यानी कि संबंधित तहसीलदार या एसडीएम से उपरोक्त दिए हुए 2 कारणों में से एक का प्रमाण पत्र साथ में लेके 20 मार्च 2025 को कार्यालय में जा सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपकी 25 मार्च जो है 2025 को आप उस कार्यालय में जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वैकेंसीज निकली हुई है, और रेडी हो जाइए क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो है 123 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। तो ये थी जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।